हेलो वन। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल यहां पर इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया गया। मुद्दा था कि क्या समलैंगिक विवाह को मान्यता देनी चाहिए, क्या समलैंगिक जोड़ों को यहां पर बच्चे गोद लेने की यहां पर अनुमति देनी चाहिए। ऐसी स्थिति को लेकर के फाइनली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है। आइए समझते हैं क्या है ये मुद्दा, समलैंगिक विवाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या था मामला, इसको लेकर जो डिसीजन दिया गया है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए और इससे जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में। सबसे पहले देखा जाए जो चर्चा का यहां पर विषय बनता है समलैंगिक विवाह, उसको लेकर के मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो था उस पर नजर डालते हैं। समलैंगिक विवाह को लेकर के अगर हम देखें इसे वैध बनाने, ठीक है, जो प्रक्रिया है अभी तक भारत में समलैंगिक विवाह वैध नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वैध बनाने की एक प्रक्रिया यहां पर याचिकाएं दायर की गई। याचिका यहां पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है और यहां पर जो अपना निर्णय यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, इस मुद्दे को पूरी तरीके से जांच करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों पर गहनता से विचार किया और जिसका समलैंगिकता के साथ अभिसरण एवं अंतर संबंध है। और इसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन यहां पर दिया है, अपनी टिप्पणी यहां पर की है और उसके संदर्भ में यहां पर अपना निर्णय दिया है। क्या क्या बातें हैं इस डिसीजन में वो भी देख लेते हैं। डिसीजन को बेहतर तरीके से समझना जरूरी है क्योंकि इस पर एक पूरे समुदाय पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, सबसे पहले यहां पर देखें, संवैधानिक वैधता के विरुद्ध बताया। कहा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय, उनकी अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ जो होती है, समलैंगिक विवाह के संवैधानिक वैधता की अनुमति देने के खिलाफ 3-2 से यहां पे मतदान किया। कहने का मतलब 3 लोगों ने यहां पे समलैंगिक विवाह के विपक्ष में यहां पर निर्णय दिया और 2 लोगों ने ही पक्ष में निर्णय दिया, जिसके कारण यहां पे समलैंगिक विवाह को भारत में मान्यता नहीं मिली है। इसको यहां पर फाइनली ये डिसीजन है। संसद का यहां पे डोमेन क्या काम करेगा उसके बारे में भी यहां पे न्यायपालिका कहती है। सीजीआई ने यहां पे कहा कि देखिए अपनी राय में वहां पे निष्कर्ष दिया कि न्यायालय जो है एसएमए यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में समलैंगिक सदस्यों को शामिल करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 को ना तो यहां पे अमान्य कर सकता है और ना ही इसमें नए प्रावधान जोड़ सकता है। क्योंकि देखा जाए तो शीर्ष जो न्यायालय है कि कानून बनाने का जो काम है वो न्यायालय का नहीं है, कानून को लागू कराने का काम आपके न्यायालय का होता है, जबकि कानून बनाना संसद और विधानमंडल का काम है और इसलिए हम इस मामले में यहां पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब आइए जो डिसीजन यहां पे दिया गया, ये तो मुद्दा था जिसको फाइनली यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइटेड किया, लेकिन मुद्दा जो है कि यहां पे डिसीजन क्या आया। तो 3 बड़े यहां पर निर्णय जो दिए गए हैं उनको यहां पे समझते हैं। राज्य विधानमंडलों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया गया और सीजीआई के द्वारा समलैंगिक विवाह को लेकर यहां पे क्या कहा गया है वो भी समझ लीजिए। चलिए अगर यहां पे हम देखें जो निर्णय आया है उस पर यहां पे नजर डालते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे 3 बड़ी बातें कही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे नजर डालते हैं सीजीआई ने क्या कहा इस मुद्दे को लेकर, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिकता पर। देखिए होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ अर्बन एलीट क्लास या अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में खेती करने वाली महिलाएं भी यहां पर इसमें शामिल हो सकती हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट का कथन, यानी कि केंद्र सरकार का यह कथन था कि देखिए हो सकता है होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ यहां पर कि आपको बड़े शहरों की बात है, ये गांव और भारत के बड़े हिस्से का यहां पर प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कथन को यहां पर सिरे से खारिज किया है और यहां पर अपना डिसीजन सुनाया है। 3 बड़ी बातें जो यहां पर इस डिसीजन में शामिल होती हैं। पहला कि समलैंगिक क्या शादी कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जस्टिस भट्ट, जस्टिस कौल और जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि शादी ना करने का यहां पर कोई उचित कारण नहीं है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि क्वीर कपल को बिना डिस्टर्ब हुए यहां पे साथ रहने का अधिकार है, अर्थात यहां पे शादी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज यहां पर डिसीजन जो दिया गया है कि आप यहां पर शादी जो है मौलिक अधिकार नहीं है। एक मान्यता यहां पर जो थी कि शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है। यहां पर साफ साफ यहां पे कहा कि समलैंगिकों के लिए शादी मौलिक अधिकार है या नहीं, इसको लेकर सभी 5 जज यहां पर सहमत दिखे और सीजीआई ने कहा कि संविधान ने शादी को यहां पे मौलिक अधिकार नहीं माना है। तो इस चीज को यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसलिए यहां पर समलैंगिकों को भी यहां पर यह कोई मौलिक अधिकार इसके संदर्भ में नहीं मिलता है। जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट, जस्टिस नरसिम्हा इस बात से यहां पर आपको सहमत दिखते हैं। और तीसरा जो मुद्दा यहां पे था कि क्या समलैंगिक बच्चे जो हैं वो बच्चे गोद ले सकते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो
तो 5 में से 3 जजों ने ना कहा है, अर्थात कि समलैंगिक जो जोड़े हैं वो बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं। ये एक डिसीजन यहां पे दिया गया है। जहां सीजीआई ने कहा कि क्वीर कपल को बच्चे गोद लेने का अधिकार है, वहीं जस्टिस कौल इस पर यहां पर आपको इस जजमेंट से यहां पर सहमत दिखते हैं। लेकिन जो बाकी जो 3 जज हैं, जिसमें आपको शामिल है कि जस्टिस भट्ट ने यहां पर असहमति जताई और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने वो इस बात से भी सहमत नहीं दिखते हैं, कुछ परेशानियां भी, चिंताएं भी उन्होंने व्यक्त की। वहीं जस्टिस भट्ट से जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली ने भी यहां पर सहमत जताए और इस तरीके से 3-2 से निर्णय यहां पर दोनों ही संदर्भ में दिया गया कि यहां पर समलैंगिक जो बच्चा है वो गोद यहां पे नहीं ले सकते हैं और ना ही यहां पर जो है कोई शादी यहां पर कोई मौलिक अधिकार है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र को और राज्य सरकारों को भी यहां पे निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहली बात कही गई कि केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव ना होने पाए। इसको सुनिश्चित करने का जो दायित्व है, जो कार्य है, जो यहां पर आपको निर्णय है, वो आपको केंद्र और राज्यों पर है, तो इस चीज को सुनिश्चित करें। दूसरा, लोगों को उनके प्रति यहां पे जागरूक किया जाए, उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाई जाए कि किस तरीके से, देखिए यहां पर भेदभाव की स्थितियां हैं, समाज इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है और इसके कारण इनके साथ कई बार यहां को हिंसात्मक घटनाएं भी होती हैं, भेदभाव होता है, जिसे यहां पर लोगों को जागरूक करना होगा ताकि इस तरह घटनाएं यहां पे ना हो। तीसरी बात, किसी भी बच्चे का सेक्स चेंज करने का ऑपरेशन के लिए तभी वह इसके बारे में समझने योग्य होता है और इसलिए यहां पर इस स्थिति को और भी ज्यादा यहां पर बताया जाना चाहिए। जब तक किसी बच्चे के सेक्स चेंज ऑपरेशन की जो स्थितियां आ रही हैं, इससे किस तरीके की चीजें हैं, क्या डेवलपमेंट है, कैसा वहां पे व्यक्ति फेल कर रहा है, किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव लाने वाला हार्मोन ना दिया जाए कि वो व्यक्ति यहां पर चीजों को चेंज होने के कारण ऑपरेशन या इस तरह के सामुदायिक यहां पे प्रक्रियागत चीजें परिवर्तन आए, उन्हें उनकी मर्जी खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर ना किया जाए और ऐसे जोड़ों खिलाफ एफआईआर प्राथमिकी जांच के बाद ही यहां पर दर्ज हो। तो ये सारी चीजें हैं, अर्थात जो कि आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं, जो समस्याएं हो सकती हैं, जो विकार का कारण बन सकती है, जो समाज में अराजकता ला सकती है, जो समाज में भेदभाव स्थिति उत्पन्न कर सकती है, वो सारी चीजों को यहां पर सरकार और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर समाप्त करें, लोगों को जागरूक करें, साथ ही यहां पर एक कानून प्रक्रियागत यहां पर चीजों को डेवलप करें और एक समाज को जागरूक बनाने का काम यहां पर सौंपा गया है। तो जो बड़े मुद्दे यहां पर देखने को मिलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर जो डिसीजन दिया गया है समलैंगिक शादी और विवाह को लेकर, कपल्स के अधिकारों को लेकर, बच्चे के गोद लेने को लेकर, यहां पर आप कह सकते हैं काफी बड़ा यहां पर फैसला है जो कि काफी हम कह सकते हैं समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसको लेकर के यहां पर देखा जाए तो क्या आपको एलजीबीटी समुदाय के बारे में कितना पता है, एलजीबीटीक्यू समुदाय क्या होते हैं, भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के क्या हैं, इसको लेकर के भी मैं यहां पर वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि ये मुद्दा अभी हाईलाइटेड है और इसके सभी पक्षों को हमें जानना भी जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से यहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमने यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको यहां पर डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।